भाई साहब, गए वो दिन जब आप हिंदी फिल्म्स की बात करूं कि आपने दो रोमांटिक ट्रैक दिखाया, एक एक आइटम सॉन्ग डाला, एक किसी का कैमियो डाल दिया, एक रिवेंज स्टोरी डाल दी, एक माँ और बेटे का रिलेशन दिखा दिया कि उसका वो बदला लेने जा रहा है, माँ ये हो गया, और आपने मूवी को अपनी बॉक्स ऑफिस पे हिट करा दिया। और बॉक्स ऑफिस पे हिट क्या करा दिया, अब तो बातें ही ऐसी होती हैं कि देखो अगर 20 25 30 करोड़ का भी प्रॉफिट ले जाती है ना, तो ये ट्रेड एनालिस्ट सारे शुरू हो जाते हैं। अरे देखो, पिक्चर ने प्रॉफिट कमा लिया, पिक्चर ने इतने परसेंट हो गया, पिक्चर हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। हम तो बजट के हिसाब से करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप इंडिया जैसे देश में, जहां पे हमारे पास अंदाजन अंदाजन 8 9 हजार स्क्रीन हैं, ठीक है, 150 करोड़ अंदाजन अंदाजन आबादी आबादी, उसमें अगर आप 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोग अगर आपकी पिक्चर देखने थिएटर में नहीं आ रहे हैं ना, तो भाई जितना मर्जी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ले या आप ओटीटी से कमा लो, अपने प्रॉफिट्स दिखा दो, एक इमेज परसेप्शन जितना मर्जी आप क्रिएट करने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से 2 करोड़ लोग अगर नहीं पहुंचे तो वो पिक्चर सक्सेसफुल नहीं है। आज कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जो ऋषभ शेट्टी साहब की कांतारा चैप्टर 2 ने कमाल किया यार, मैं मतलब, तो 26 27 दिन हो गए मूवी को, ऑलमोस्ट एक महीना आज की डेट में मूवी अभी स्टिल रनिंग। कुछ लोगों की शिकायत है कि आप अक्टूबर लास्ट वीक में उसको ओटीटी पे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, बिकॉज थोड़ा अभी गर्मा गर्मी मूवी की अभी भी बनी हुई है, जबकि बहुत पिक्चरें रिलीज हो चुकी है। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वो अंदाजन अंदाजन 820 830 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से ओवरसीज का जो कलेक्शन है वो भी 120 करोड़ के आसपास का, और रेस्ट ऑफ जो कलेक्शन है वो इंडिया से है। अब मजे की बात यह है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बहुत वर्ड ऑफ माउथ से ग्रेजुअली उठा है। ये टॉप हाई वाली मूवी नहीं है कि 400 करोड़ पहले 3 दिन लग गए उसके बाद डिप होती चली गई। ये वर्ड ऑफ माउथ पे बड़ी ग्रेजुअल वे में एंड इन अ ट्रू सेंस, आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने कांतारा चैप्टर 1 को यूनिफॉर्मली हर लैंग्वेज में यूनिफॉर्मली परफॉर्म करते हुए देखा है। जो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है, हिंदी के अंदर, हिंदी डब्ड वर्जन के अंदर ये मूवी ने 1 करोड़ से ऊपर लोगों का फुटफॉल लिया है। हिंदी डब्ड की बात कर रहा हूं। ओवरऑल जो फुटफॉल है इंडिया का वो आई थिंक 3.25 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ के आसपास है। प्रिसाइजली आप पकड़ लो 3 करोड़ 30 लाख। और ये सब ऐसा करने वाली, ये सबसे ज्यादा फुटफॉल वाली 2025 की मतलब जो रिलीज हुई मूवी है उनमें से बन चुकी है, बीटिंग छावा। एंड छावा वॉज अ ह्यूज हिंदी हिट, वो सिर्फ हिंदी में थी, एंड अ ह्यूज हिट। तो लोग बात करते हैं ना कि अब लोग, तो अब देखो हाल फिलहाल में रिलीज हुई पिक्चर बॉलीवुड से भी आई, थामा आई है, और एक वो, तो इनका कलेक्शन अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है, लेकिन अब हो क्या गया ना कि अच्छे की जो डेफिनेशन है ना यार, अब वो बस वही रह गई है कि यार अगर आपने मान लो 150 करोड़ का बजट है, तो अगर आपने 150 करोड़ कर लिया तो वो पिक्चर हमारी प्रॉफिटेबल बन गई भाई, प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिटेबल बन गई यार। आप अगर इतने लार्ज स्केल पे पिक्चर रिलीज करके अगर 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ जनता को भी नहीं खींच पा रहे अपने यहाँ पे थिएटर्स में, तो क्या मतलब उसमें क्या, कितनी बड़ी हिट आप उसको बोल दोगे? बोल लो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, बोल लो। अब अगर कोई पिक्चर आपकी 10 करोड़ में बनी होगी, ठीक है, और वो अगर 25 30 करोड़ कर जाती है, तो बोल लो उसको ब्लॉकबस्टर, जिसको बोलना है। बंदे तो वही पहुंचे हैं 25 30 लाख देखने। एनीवेज, ये एक बहुत बहुत ये गर्व की बात होनी चाहिए, बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए। एंड 2025 में ऐसा कम करना और होना भी चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी ने वो दुनिया दिखाई है, लोगों को क्या है, लोगों, मैंने काफी दिन पहले भी एक वीडियो में बोला था, जब इंसान पैसे खर्च करके जाता है ना, उसको चाहिए एंटरटेनमेंट एंड द एक्सपीरियंस। सो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग कांतारा चैप्टर 1 सबके लिए, जो भी देख कर आ रहा है मूवी, एटलीस्ट जितनों की मेरे से बात हुई है, भाई हर बंदा आके एक ही बात कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस था, प्लस माइनस छोड़ दो मूवी के, जो एक्सपीरियंस था इस मूवी को बड़ी स्क्रीन में देखने का, दैट वाज वर्थ वॉचिंग। तो अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं अभी भी आज 26 या 27 दिन के बाद भी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये आपका, अगर आपको सिनेमा पसंद है, आपको पसंद है कि मूवी को बड़े थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए, सो दिस मूवी इज नॉट फॉर ओटीटी, ऑल्दो इट इज रिलीजिंग जस्ट नेक्स्ट वीक ओटीटी के ऊपर, बट स्टिल ये मूवी है ही बड़ी स्क्रीन वाली। ऐसा करने वाली आई थिंक केजीएफ के बाद कन्नड़ा सिनेमा की आई थिंक 2025 जो है, क्योंकि अब आने वाला जो मूवीज मुझे दिख रही हैं 2 3 महीने की लाइनअप, एक्सेप्ट 1 और 2 मूवीज, तो मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख भी नहीं रहा कि कोई मूवी अब 800 900 करोड़
की तरफ पहुंचेगी। आई थिंक कोई भी नहीं है 800-900 करोड़ वाले सेगमेंट में, तो कोई भी नहीं है। तो ये 2025 में आई थिंक कन्नड़ा सिनेमा की तरफ से कांतारा चैप्टर 1 वुड बी द नंबर 1 मूवी, जो आप अगर ओवरऑल वर्डिक्ट पकड़ के चलोगे। और केजीएफ से फुटफॉल्स के मामले में केजीएफ चैप्टर 2 से पीछे है, बट अगेन जो इसने ओवरऑल अचीव किए हैं अपने नंबर्स, लोगों का प्यार, इज्जत जो कमाई है ना इस मूवी ने, वो बहुत मैटर करती है। बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग आज से 5 साल बाद जाके हो सकता है आप एक बारी के लिए नंबर्स भी याद रखो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रहेगा कि यार मूवी बढ़िया थी। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो प्रॉफिटेबल है, सुपर हिट हो जाती हैं। खासकर मतलब अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे, मतलब बॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवी हैं कि 100 करोड़, 125 करोड़ में भी ये लोग पार्टियां करते हैं जस्ट बिकॉज की एक वो प्रॉफिटेबल उसमें आ गई। लोग कितने गए होते हैं? 1 करोड़ मुश्किल से टच नहीं होते। तो 3.25 करोड़ का टोटल फुटफॉल है। आई थिंक ये 3:30, 3:35 तक, 3:40 तक रुकेगा, विच इज वेरी गुड। एंड अगेन वी विल सी कि हॉटस्टार या जो भी आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है वहां पे कैसा परफॉर्म करती है। वंस अगेन ये कंक्लूजन वाली वीडियो थी कांतारा के लिए। आई थिंक कूडोज टू द टीम एंड प्राउड ऑफ ऋषभ शेट्टी एंड इनकी पूरी टीम जो इतने सालों की मेहनत है, उम्बाले फिल्म्स जिन्होंने बैक किया और इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोगों के आगे ला के रखा, जिसपे हमें अपने दिए खर्च किए गए पैसे पूरे वसूल हुए। हमारे मजा आया, बात करने में बहुत मजा आया मूवी के बारे में, और अपना जो है एंटरटेनमेंट जो हमारा था वो पूरा भरपूर हुआ। टेक केयर, बाय।